आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के नियामक ज्यामिति यानी कि दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1C के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 1A 1B में कोई भी डाउट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्रश्नावली 1C में आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल आपके पास इधर 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं वैसे ही हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्नावली 1C में टोटल 10 क्वेश्चन है तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा में डाउट है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे चले जाएगा। इसी प्रकार से मान लेते कि आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट में डाउट है, मान लेते क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जा सकते हैं। आपको वीडियो बार बार भगाने की कोई जरूरत नहीं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1C। यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली, कौन सा है? प्रश्नावली 1C। अगर आपको प्रश्नावली 1A 1B में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है आपके पास नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, ये आपके पास चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, ठीक है। क्लास 10 प्री डिफाइन है, बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम अपने पेज नंबर मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, CG मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 29, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। पेज नंबर लिख दिए। आपके पास बुक का नाम है भारती भवन, भारती भवन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, तो बुक कहीं से अरेंज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए पहला क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट दे रखा है, इससे पहले स्टेटमेंट क्या दे रखा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक निम्नलिखित है। तो अपन के पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ये अपने पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, A B और C। इनके शीर्ष के निर्देशांक क्रमागत क्रम में लिख लीजिए, -5, -1। B का जो निर्देशांक है आपके पास 3, -5 लिख दीजिए। C का निर्देशांक आपके पास 5, 2 लिख दीजिए, ठीक है। ABC के अपन के पास क्या आ गया? निर्देशांक आ गए। तो अपन के पास तो त्रिभुज का नाम दे नहीं रखा, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज ABC में शीर्ष, यह अपने पास क्या है? शीर्ष A जिसका निर्देशांक अपन कितना माने? -5, -1। B जो शीर्ष है, 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है 3, -5 दे रखा है। C जो शीर्ष है इसका शीर्ष का निर्देशांक 5, 2 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अपन के पास x1 x2 x3 अपन ना शुरू में पहली दफ़ा ये लिख देते हैं, इसको x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको x2, y2 मान लेते हैं, इसको x3, y3 मान लेते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम लिख दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आता है? मॉड 1/2 इंटू, मॉड क्यों लगा है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव भी आ सकता है, अभी हम आपको बताते हैं। ये मॉड आ गया, मॉड कहीं पर आपको नहीं बताएगा लेकिन मॉड लगा लीजिएगा। 1/2 इंटू, आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी ज़्यादा नंबर देगा। 1/2 इंटू मॉड, ये आ गया x1 इंटू y2 - y3, ठीक है, प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 - y1, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं नीचे लिख देते, प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 - y2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। x1 को -5 है, y1 -1 है, x2 5 है, 3 है, y2 -5 है। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो अपने पास किसका क्षेत्रफल चाहिए? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने पास कितना हो जाएगा? फॉर्मूला बार लिख दिया ऊपर, फॉर्मूला से कोरिलेट कीजिए। तो मॉड 1/2 इंटू ये x1 हमारे पास कितना है? -5 इंटू y2 - y3। तो y2 आपके पास कितना है? -5। तो -5 और माइनस इंटू ये आ जाएगा -5 और -2 आ जाएगा। चलिए 2 में माइनस है नहीं, ठीक है, ये आ गया। प्लस टाइम्स x3 अपने पास कितना है? 3 के बराबर, सॉरी x2 अपने पास 3 के बराबर है, y3 2 के बराबर है, माइनस टाइम्स माइनस ये -1 के बराबर है, ठीक है। प्लस टाइम्स
x3 अपन के पास कितना है 5 के बराबर, इंटू 5 इंटू -1 और ये आ जाएगा माइनस इंटू -5। कोई दिक्कत नहीं। तो x ये अपन के पास y1 माइनस y2, तो y1 -1 है, y2 अपन के पास -5 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप बच्चे वाले खेल रहा, इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे कीजिए, यहाँ पर मॉड लगा दीजिए, दोनों तरफ मॉड लगेगा। तो 1/2 इंटू ये आ गया -5 इंटू इसको सॉल्व कीजिए तो -7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस टाइम्स इसको 3 सॉल्व कीजिए, इसको 2 माइनस प्लस आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ गया 3 आ जाएगा। प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 और -1, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 4 आएगा। अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू ये आ गया 1/2 इंटू -5, 7 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 35, और ये माइनस और माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा। प्लस टाइम्स ये 9 हो गया, प्लस टाइम ये अब इनके पास क्या आ गया 20 आ गया, ये मॉड आ गया, ठीक है। मॉड 1/2 इंटू ये अपन के पास कितना आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा 9 5 14 4 और 3 2 5 1 6 64 आ गया, ठीक है। और इसको काट दीजिए तो ये आ गया अपने के पास 3 और ये 32 दूनी 64, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई के बराबर। अपन को तो यूनिट है नहीं। अब देखिए ये मॉड 32 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड 32 है, तो मॉड 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस रहता तो प्लस बन जाता, लेकिन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो 32 ही इकाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको नेगेटिव में भी आंसर आ जाएगा, तो 32 इकाई स्क्वायर लिख दीजिए या वर्ग इकाई लिख दीजिए, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पे। बस इसमें फॉर्मूला है और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फार्मूला रहता है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास दूसरा है। 1 के दूसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि 1, -2 -3, 4 और -5, 4 इस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। तो त्रिभुज अपन एक बना लीजिए जिसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, PQR लिख दीजिए, ठीक है। तो P का अपन के पास निर्देशांक सीक्वेंस क्रम में लिख लीजिए 1, -2, ठीक है, एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। ये -3, 4, R का निर्देशांक अपने के पास 5, -6, ये अपने के पास त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक अपन के पास दे रखा है, ठीक है। जब ये त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है तो अपन के पास क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अपन के पास मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज PQR के शीर्ष कितना है अपन के पास, P के शीर्ष का निर्देशांक कितना है A, -2, Q का निर्देशांक अपने के पास कितना है -3, 4, ये सब बुक में दे रखा है। R का निर्देशांक अपन के पास कितना है 5, -6। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड लगा दीजिए, ये आगे x1 माइनस इंटू x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y1 तो हो गया y1 माइनस y2, हाँ। तो ये अपने के पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का x1 इसको ऐसे लिख दीजिए, x1, y1 ये है, ये अपने के पास x2, y2 है, और ये अपने के पास क्या है x3, y3 है। बार बार लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्री डिफाइन है कि ये x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू मॉड, ये आ गया x1 अपने के पास क्या है, यहाँ से देख लीजिए x1 1 है, तो 1 इंटू 4 -6, तो 4 और -6 ये आ गया, ठीक है। प्लस टाइम्स x2 अपने के पास -3 है, इंटू -3 -6 और ये आ गया माइनस टाइम्स -2, ठीक है, ये अपने के पास इतना आ गया। प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 5 और ये y1 माइनस y2, तो -2 और माइनस y2 की जगह अपने के पास 4 है, तो y2 ये अपने के पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 इंटू सॉल्व सही लिखे ना, 4 -6 6 -6 -2 और -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 इंटू 4 प्लस ये आ गया 4 + 6 और ये आ जाएगा प्लस माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 3 इंटू ये आ जाएगा 6 और माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 6 + 2 प्लस टाइम्स 5 और ये 4 -4 और -2 है, तो -6 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा 1/2 मॉड है, ये आ गया 6 1 6 4 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो 10 ही आ जाएगा, माइनस टाइम 6 2 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, लेकिन माइनस में ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 6 5 30 ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस देखिए इसमें आपने पास सारा कुछ माइनस में नेगेटिव में आ रहा है, एक सेकंड, ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 2
8 या -6 और माइनस माइनस, अच्छा माइनस, अच्छा ये -6 होगा ना, क्या ये -6 होगा ना, तो 6 में से 2 जाए तो 4 तो 12 ही होगा, ठीक है। और ये आपके पास प्लस में 12 होगा, कितना आपके पास प्लस में 12 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपके पास आएगा मॉड 1/2 इंटू, इसको यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास गलत लिख दिए थे, ठीक है, माइनस भूल गए थे। तो ये आपके पास है 12 10 22 और माइनस टेम्स 30 आ गया, ठीक है। 22 और 30 में आप क्या कीजिए, ये मॉड लगाना मत भूलिए, तो 1/2 इंटू 22 में से 30 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, -8 बचेगा, ठीक है। इसको काटिए तो -4 टाइम्स ये कट जाएगा। तो अब देखिए मॉड का वैल्यू अब पता चला कि -4 है। मॉड हमें ये जो ट्रायंगल का एरिया अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालिए तो हमेशा मॉड लगा के निकालिए। तो ये -4 आया, ये -4 है, मॉड से जैसे ही बाहर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आएगा। आपके पास अगर खेत है, कोई बोले कि आपके पास -2 कट्ठा है, -5 कट्ठा है, -6 कट्ठा है, तो ये पॉसिबल थोड़ी है। तो हमेशा खेत का एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपके पास बोले 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 6 कट्ठा, तो ये जस्टिफाई करेगा, लेकिन -4 कट्ठा इस थोड़ी जस्टिफाई करेगा। तो ये आपके पास इतना वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग इकाई के बराबर आपके पास ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो हमेशा मॉड लगा करके आप निकाले, प्लस रहेगा तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस कर देगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास तीसरा है। 1 के तीसरा में अपने पास क्या दे रखा है, -5, 7, -4, -5 और 4, 5। ये CBSE 2008 में आ चुका है। ये एक अपने पास ट्रायंगल के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का शीर्ष का निर्देशांक ABC मान लेते हैं, ठीक है। तो ABC का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, -5, 7। B का जो निर्देशांक वो अपने पास कितना दे रखा है, -4, -5। C का निर्देशांक अपने पास 4, 5 ये दे रखा है। तो अब त्रिभुज ABC का निर्देशांक दे रखा है, तो अपने के पास एरिया निकालना है। तो त्रिभुज ABC में माना कि त्रिभुज ABC में या अपने पास त्रिभुज ABC में शीर्ष अपने पास कौन सा A, तो शीर्ष A का निर्देशांक अपने पास कितना, -5, 7। B का निर्देशांक अपने पास कितना है, -4, -5 के बराबर। C का जो निर्देशांक है अपने पास कितना दे रखा है, 4, 5 के बराबर। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। अब इनके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता था, मॉड इंटू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2। ये अपने पास फॉर्मूला होता था, ठीक है। बिग ब्रैकेट, अब मॉड ये ब्रैकेट क्लोज। इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए x1, y1, इसको x2, y2, जरूरी नहीं इसको x1, x2, y1, y2 और y3, x3, y3 उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सब है, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। तो 1/2 x1 अपने पास कितना है, -5 है, ठीक है। y2 माइनस y3 यानी -5 और माइनस टाइम्स 5, ये -5 है, माइनस पहले से और प्लस 5 आ जाएगा, प्लस टाइम्स x2 अपने पास कितना आ जाएगा, x2 अपने पास -4 है, ठीक है। और ये अपने पास y3 माइनस y2, तो y3 माइनस y1, तो 5 - 7 प्लस टाइम्स 4 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y3, तो y1 7 माइनस टाइम्स -5, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, इसमें मॉड लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आसान है, सॉल्व करने हैं तो आपके पास मॉड रहने दीजिए, क्या पता ये नेगेटिव आ जाए, तो -5 इंटू ये आ जाएगा -5 -10 के बराबर, प्लस टाइम्स ये प्लस माइनस, उसको माइनस लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इस प्लस माइनस गुना आ जाएगा और ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -2, -7 में से +5 जाएगा तो -2 आ जाएगा, +4 और 7 में से माइनस प्लस 7, 5 ये आ जाएगा 12, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 + 5 आ जाएगा, 7 + 5 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जो सब सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कीजिए। तो 1/2 ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो +50 के बराबर आ जाएगा, माइनस प्लस तो +8 के बराबर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12 चौका 48 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है अब, क्योंकि पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो चलिए मॉड लगाते ही जाइए, लास्ट में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 8, 8, 16, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 1, 10, इतना अपने के पास ये आ गया, क्या आ गया, 8, 8, 16, 5, 4, 9, 1, 10, 106। इसको काटिए, तो इसको काटेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 और 3, तो ये आ गया अपने के पास मॉड 53
53 वर्ग इकाई आ गया। तो मॉड 53 प्लस में तो ये 53 बन के बाहर आएगा। तो ये अपने पास इतना वर्ग इकाई के बराबर अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास चौथा है। क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा में अपने पास क्या दे रखा है, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 कॉमा AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 और AT3 स्क्वायर कॉमा 2A3। यह अपने के पास त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। एक त्रिभुज है जिसका नाम मान लीजिए AB और C, ये दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का निर्देशांक दे रखा है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। दूसरा त्रिभुज है, इनका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। और तीसरा त्रिभुज है, इसका निर्देशांक दे रखा है AT3 स्क्वायर कॉमा 2A3। ये अपने के पास निर्देशांक दे रखा है। तीनों त्रिभुज के अलग अलग, तीनों शीर्ष के अलग अलग निर्देशांक दे रखा है। तो अपन के पास क्या करा है कि इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ लिखिए माना कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A कितना है अपने के पास, शीर्ष A है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। B का शीर्ष अपने के पास कितना है, B का शीर्ष AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। C का शीर्ष अपने के पास कितना है, AT3 स्क्वायर कॉमा 2A3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2। ये अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर कीजिए, x1 x2 ये रहा, y1 y2 ये रहा, y3 x3 y3 ये रहा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 इंटू x1 अपने के पास कितना है, तो x1 है अपने के पास AT1 स्क्वायर इंटू 2AT2। ठीक है, माइनस टाइम्स 2AT3। ठीक है, प्लस टाइम्स x2 अपने के पास कितना है, तो x2 तो AT2 स्क्वायर इंटू AT2 स्क्वायर इंटू 2AT3 माइनस टाइम्स 2AT1। ठीक है, प्लस टाइम्स x3 तो AT3 स्क्वायर इंटू 2AT1 माइनस 2AT2। ये अपने के पास वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट कीजिए तो आंसर लाइए। वैल्यू पुट करना है तो अपने के पास ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। तो अपने के पास AT1 स्क्वायर, इसमें से 2A कॉमन ले लीजिए, सब में से 2A कॉमन ले लीजिए। 2A जैसे ही अपने के पास कॉमन आता है तो अपने के पास बचेगा क्या, T2 माइनस T3। ठीक है, प्लस टाइम्स AT2 स्क्वायर, इसमें से 2A कॉमन लेते तो अपने के पास T3 माइनस T1 इधर बचा, प्लस टाइम्स AT3 स्क्वायर इंटू 2A, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए तो अपने पास आ जाए T1 माइनस T2 ये बचा। ठीक है, अब अपन क्या कीजिए कि इस T1 2A इंटू A, 2A इंटू A, 2A इंटू A, तो अपने के पास 2A स्क्वायर सब में से कॉमन ले लीजिए। तो 2A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अपने के पास बचेगा क्या, T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3 प्लस टाइम्स T2 स्क्वायर इंटू T3 माइनस T1 प्लस टाइम्स T3 स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2। यही आपने के पास आंसर हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपने के पास आ जाए, इसको ये सिंबल नहीं होगा, इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये आपने के पास आ जाएगा A स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3 प्लस टाइम्स T2 स्क्वायर इंटू T3 माइनस T1 और ये आ जाएगा प्लस टाइम्स T3 स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2। यही आपने के पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो आंसर दे रखा है ना, उसमें दे रखा है A स्क्वायर T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1। इसको सॉल्व करिएगा ना तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आया ना तो इसको यहीं तक सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यही आपने के पास लास्ट पोजीशन, लास्ट आंसर, यहीं पर आप आंसर क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर जो है वो इतना है, A स्क्वायर T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1। तो इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी लंबा चला जाएगा, एक पेज और लग जाएगा। इसलिए इसको यहीं पर आंसर यहीं पर खत्म कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल समय आते नहीं है जनरली। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, इसमें अपने पास क्या दे रखा है कि यदि प्रथम पाद के बिंदु AX, Y, B 1, 2 और C 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6,
6 हो तो सिद्ध करे कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। अपन के पास एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। क्या है अपन के पास त्रिभुज का नाम ए बी और सी। ए बी सी का निर्देशांक दे रखा है। ए का निर्देशांक x कॉमा वाई दे रखा है। बी है इसका निर्देशांक अपने के पास 1,2 दे रखा है। सी जो है इसका निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 2,1 ये दे रखा है। तो अपने के पास क्या करा है कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने के पास कितना दे रखा है 6 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर 6 के बराबर दे रखा है। तो अपने के पास क्या करा है कि सिद्ध करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, क्योंकि ये ए का निर्देशांक x प्लस वाई दे रखा है। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कितना है अपने के पास, शीर्ष ए कितना है x कॉमा वाई के बराबर, शीर्ष बी कितना है अपने के पास 1,2 के बराबर, शीर्ष सी कितना है अपने के पास 2,1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, 2,1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, लेकिन अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 6 के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है तो सिद्ध करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 के बराबर है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 2 माइनस वाई 3 प्लस टाइम्स एक्स 2 इंटू वाई 3 माइनस वाई 1 प्लस टाइम्स एक्स 3 इंटू वाई 1 माइनस वाई 2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए तो 1/2 इंटू x1 की जगह अपने के पास x है तो x इंटू या अपने पास y2 माइनस वाई तो 2 माइनस 1 प्लस टाइम्स x2 1 है तो 1 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स x3 2 है तो 2 में से अपने के पास क्या आ जाएगा y माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, बस अपन वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। इक्वल टू किसके बराबर है अपन के पास 6 के बराबर है। चलिए अपन के पास सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करना है तो 1/2 इंटू ये आ गया 2 में से 1 गया तो 1 तो x ही बचेगा प्लस टाइम्स y माइनस 1 तो ये तो कटेगा नहीं तो 1 इसमें अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर y भी 1 y में भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा प्लस 2y माइनस टाइम्स प्लस 2y माइनस टाइम्स ये आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर इक्वल टू 6 के बराबर आ गया। 2 को डायरेक्ट इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस वाई x माइनस वाई है ना तो इस माइनस और प्लस वाई तो प्लस वाई हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा और माइनस टाइम्स 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू कितना आ गया 6 दूनी 12 के बराबर आ जाएगा। एक सेकेंड, 4 में से 1 गया तो अपने के पास 3 बचेगा, 3 अपने के पास सिद्ध क्या करना 15 के बराबर करना। तो ये अपने के पास इसके बराबर सिद्ध करना तो ये आ गया अपने के पास x प्लस वाई इक्वल टू ये 2 इधर गया तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 15 के बराबर। तो अपने पास सिद्ध क्या करना था x प्लस वाई इक्वल टू 15, यही तो सिद्ध करना था। ये अपने पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 होगा। सिद्ध करें कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 तो ये अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है। इसमें अपने पास क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। कितना है 5 वर्ग इकाई है। इसके बाद अपने के पास दे रखा है कि यदि त्रिभुज के 2 शीर्ष के निर्देशांक 2,1 और 3,-2 हो और तीसरा शीर्ष x, y इस प्रकार है तो y इक्वल टू x प्लस 3 तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। अपने के पास क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम a b और c मान लीजिए। क्या मान लीजिए त्रिभुज का नाम a प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज का नाम अपने के पास a b c आ गया। ठीक है, a का निर्देशांक अपने के पास दिया हुआ है कितना 2,1, b का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 3,-2 दे रखा है, c का जो निर्देशांक है वो अपने के पास कितना दे रखा है x, y दे रखा है। तो अपने सी का निर्देशांक निकालना है, लेकिन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5 वर्ग इकाई के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन अपने के पास कहाँ से आ जाएगा तो y इक्वल टू x प्लस 3 बुक में दे रखा है तो दूसरा इक्वेशन अपने के पास यहाँ से आ जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन अपने के पास ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि ट्रायंगल एबीसी में एबीसी के शीर्ष कौन सा है अपने के पास ए बी सी, तो ए का निर्देशांक अपने के पास कितना है 2,1 के बराबर, बी का जो निर्देशांक है वो अपने के पास कितना दे रखा है, बी का जो निर्देशांक है 3,-2 दे रखा है, सी का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है तो x, y ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 5 के बराबर बुक में दे रखा है। ठीक है, तो 5 के बराबर तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y3
प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपके पास होता है मॉड इक्वल टू किसके बराबर है 5 के बराबर, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेजेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर, सॉरी ये 2 को इधर भेजिए उधर 10 आएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए तो मॉड हटाइए दीजिए, मॉड अभी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x1, x अपने पास कितना है 2, y2 माइनस y1 यानी -2 -1 क्या आएगा -2 और माइनस y, ठीक है, प्लस टाइम्स x2 अपने पास कितना है x2 अपने पास 3 के बराबर है, y3 माइनस y1 यानी आपके पास y3 y के बराबर है -1 के बराबर आ जाएगा, प्लस टाइम्स x इंटू y1 माइनस y2 तो 1 + 2 ये आ गया 1 + 2 ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास इतना आ गया इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10 के बराबर आ जाएगा। कैसे, ये 2 इधर जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 अंदर ही मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 और -2 को 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आएगा -2y ये आ गया, प्लस टाइम 3y ये वाला आ गया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 आ गया, प्लस टाइम्स 3x ये आ गया इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10 के बराबर। अब सॉल्व कीजिए तो 3x और ये आ जाएगा प्लस टाइम्स y और ये 3x प्लस टाइम्स y और 4 में 4 3 7 प्लस -7 आ जाएगा इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने पास कट नहीं रहा है यार कुछ, एक सेकेंड। तो ये अपने पास तो इतना आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 3x प्लस y -7 प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0, सॉरी -10 इधर आ जाएगा तो -10 आ जाएगा। तो 3x प्लस y -17 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए बुक में आपने के पास क्या दे रखा है, बुक में आपने के पास दे रखा है कि y इक्वल टू x प्लस 3 दे रखा है, y इक्वल टू x प्लस 3 दे रखा है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण जोड़ दीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 जोड़िए तो 3x प्लस वाई माइनस 17 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। समीकरण 2 अपने पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। दोनों को जोड़िएगा, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 4x और ये आ जाएगा माइनस 17, 17 में से 3 जाएगा तो अपने पास 14 3 17 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा -14/4, तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4 सॉरी प्लस 14, तो ये आ जाएगा 7/2 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास 7/2 के बराबर, हाँ 7/2 के बराबर आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो y इक्वल टू अपने पास बुक में ही दे रखा है x प्लस 3 दे रखा है। इसका मतलब है कि 7/2 प्लस 3, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 3 दूनी 6 7 6 13/2 ये आ गया। तो सभी x अपने पास कितना आ गया 13/2 और अपने पास सॉरी x अपने पास 7/2 आ गया और y अपने पास 13/2 आ गया। तो शीर्ष c का निर्देशांक कितना आ जाएगा अपने पास, शीर्ष C का निर्देशांक कितना है अपने के पास x, y था ना अपने पास शीर्ष C का निर्देशांक। तो अब x, y है तो x की जगह 7/2 डाल दीजिए और y की जगह 13/2 डाल दीजिए, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,11 2,3 और 3,-1 संरेख है। अगर कोई भी 3 बिंदु, ये मान लेते हैं एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु है, ठीक है, ए बी और सी ये 3 बिंदु मान लेते हैं। नाम डाल दीजिए। ये अपने पास क्या गया 0,1 11 है ए बिंदु, बी बिंदु का शीर्ष क्या निर्देशांक कितना है 2,3 है, सी बिंदु का निर्देशांक अपने पास कितना है 3,-1 है। कोई भी बिंदु अगर संरेख होता है, कोई भी 3 बिंदु अगर संरेख होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस 3 बिंदु से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ए का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 0,11 दे रखा है, बी का जो निर्देशांक है अपने पास कितना दे रखा है 2,3 दे रखा है, सी का जो निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 3,-1 दे रखा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए। ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ये आ गया, प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर ये 0 आ गया तो ये तीनों बिंदु संरेख है, अगर 0 नहीं आया तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होगा। तो 1/2 इंटू x1 0 पहले ही है, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस टाइम्स
ये अपने के पास आ जाएगा प्लस टाइम्स x2, x2 अपने के पास कितना है तो 2 के बराबर है, y3 तो -1 और -11 ये आ गया, प्लस टाइम्स x3, x3 अपने के पास 3 के बराबर है, y1 माइनस y2 यानी 11 माइनस 3, ये अपने के पास इतना आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 1/2 इंटू 0 और ये आ जाएगा 11 1 12, 12 दूनी 24 तो -24 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 11 में से एक गया तो 3 गया तो अपने के पास 9 8 बचेगा, 8 3 24 प्लस 24 ये आ गया, 24 में से 24 घटेगा तो अपने पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या गया 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ लिख लीजिए अतः बिंदु A, B एंड C या और C संरेख है, संरेख है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी का ट्रायंगल का 0 क्या आ गया 0, एबीसी ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया, एरिया क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए तीनों बिंदु 0 होगा। एक बात ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि अगर किसी बिंदु का तीन बिंदु से मिलने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो उस ट्रायंगल का वो जो बिंदु होता है ना वो आपस में संरेख होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है अपने के पास, इसमें क्या दे रखा है कि के किस मान के लिए बिंदु 3,1 7,-2 और 5,1 संरेख है। ठीक है, अपने के पास 3 बिंदु है, ये अपने के पास कोई 3 बिंदु है ए बी और सी। तो अपने के पास ए का निर्देशांक दे रखा है 3, के, बी का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 7,-2 और सी का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 5,1। ठीक है, ये तीनों बिंदु अपने के पास क्या करा है कि के किस मान के लिए ये जो तीनों बिंदु आपस में संरेख होगा। ठीक है, तो अपने के पास ए का अपने के पास निर्देशांक कितना मान लिया 3, के बराबर मान लेते हैं। बी का निर्देशांक अपन कितना मान लिया, बी का निर्देशांक अपन के पास कितना आ गया तो 7,-2 आ गया। सी का निर्देशांक अपने के पास कितना आ जाएगा 5,1 के बराबर। ये हमने करी, ये बुक में दे रखा है। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु संरेख है, यहाँ लिख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख है, अगर ये तीनों बिंदु संरेख होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखिए अगर क्या लिखिए, यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए चूंकि ए, बी और सी तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 0 कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस टाइम्स x3 इंटू y2 माइनस y1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या क्या है 0 कर दीजिए। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, x1 y1 y2 y3 सबका वैल्यू पता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू x1 अपने पास कितना है 3 इंटू -2 -1। ठीक है, प्लस टाइम्स 7 इंटू ये y3 तो 1 माइनस के। ठीक है, प्लस टाइम्स 5 इंटू ये आ गया अपने के पास के -2 है और माइनस पहले से तो +2 डायरेक्ट लिख दे, हाँ लिख दीजिए, इक्वल टू 0 आ गया। इस 2 को इधर भेजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिए तो -2 और -1 -3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -9 प्लस टाइम्स 7 -7 के डायरेक्ट लिख दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस टाइम्स 5 के और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये अपने के पास कितना आ जाएगा 7 के और +5 के तो -2 के ये आ गया, प्लस टाइम्स ये आ गया 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा +8 बचेगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, तो -2 के इक्वल टू कितना आ गया अपने पास -8 के बराबर आ गया। तो के का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा -8/-2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 4 बचेगा। तो के का मान कितना आ गया अपने पास 4 के बराबर, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर के किस मान के लिए, तो के इक्वल टू 4 के लिए जो तीनों बिंदु है वो क्या होगा संरेख होगा। तो के इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास दूसरा है। 4 के दूसरा में अपने पास क्या आ रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु दिस और दिस संरेख है। अपने के पास एक कोई 3 बिंदु दे रखा है, ये और ये 3 बिंदु है ए बी और सी। ए का जो निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 1,1। बी का जो निर्देशांक अपने के पास क्या दे रखा है 3, के, ये 4 का पहला है जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सी का निर्देशांक -1,
4 दे रखा है। ये जो 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु अपने के पास क्या करा है, के किन मान के लिए ये संरेख है। तो अपने के पास बिंदु ए का निर्देशांक कितना दे रखा है, 1,1। बी का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है, 3, के बराबर। सी का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है, -1,4 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन के पास क्या करा है कि ये जो तीनों बिंदु है के किस मान के लिए संरेख होगा। तो यहाँ के लिए चूंकि ए, बी और सी तीनों बिंदु संरेख है। क्या तीनों बिंदु संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा अपने के पास, ए बी सी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए। ए बी सी बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं। तो 1/2 इंटू 1 इंटू के -4, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू 4 - 1 माइनस टाइम्स 1 इंटू 1 - के इक्वल टू क्या आ गया अपने के पास, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा के -4, 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस टाइम्स या 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 3 9 आ जाएगा, माइनस टाइम्स 1 प्लस के, ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, के प्लस के कितना आ जाएगा अपने के पास, 2k के बराबर आ गया। तो ये आ गया 2k के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 9 में से 4 गया तो अपने के पास बचेगा 5, इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास, 0 आ गया। ठीक है, तो अपने के पास इक्वल टू 0 आ जाए। एक सेकेंड, गलती नहीं हो रहा है, 4 में से 1 गया तो अपने पास 3 3 9 और 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। अच्छा ये भी तो है, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा और -1 है तो ये अपने पास कितना बचेगा, 4 ही रहेगा। यहाँ पर -1 घटाना छोड़ गए तो 2k इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, -4 के बराबर आ गया। तो k का वैल्यू अपने पास -4/2 आ गया। तो ये आ गया अपने पास -2 के बराबर आंसर आ गया। तो k इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, -2, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो k के -2 मान के लिए इसका जो ये तीनों जो बिंदु है तो आपस में संरेख हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा पे, सॉरी दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या दे रखा है कि सिद्ध करे कि बिंदु 3,3 h, 0 और 0, के एक रेखीय होंगे। अपन के पास क्या कर रहा है कि एक 3 बिंदु दे रखा है। ए बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु 3,3 दे रखा है। बी बिंदु इसका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, h, 0 दे रखा है। सी जो बिंदु है इसका निर्देशांक अपने पास क्या दे रखा है, 0, के दे रखा है। तो अपन के पास क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि ये जो तीनों बिंदु है वो संरेखी है। तो सिद्ध करे कि इतना इक्वल टू इतना, अपन के पास सिद्ध करना है क्या, देन प्रूव डैट। अपन के पास सिद्ध क्या करना है, 1/h + 1/k इक्वल टू 1/3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए चूंकि बिंदु ए, बी और सी क्या है अपने पास, संरेख है, एक रेखीय है या संरेख है। ठीक है, जब संरेख है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा अपने के पास, 0 हो जाएगा। तो चलिए ए बी सी बार बार फॉर्मूला लिखे ना, फॉर्मूला नहीं लिखे आप डायरेक्ट लिखिए। तो 1/2 इंटू यह आ जाएगा 3 इंटू 0 - के के बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 - के प्लस टाइम्स h इंटू के -3, h इंटू के -3 प्लस टाइम्स 0 इंटू 3 - 0 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0 के बराबर। इस 2 को इधर भेज दीजिए तो अपने के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3k प्लस टाइम्स hk माइनस टाइम्स 3h प्लस टाइम्स 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अपन क्या कीजिए, hk को उधर भेज दीजिए, hk को उधर भेजिएगा तो माइनस टाइम्स 3k माइनस टाइम्स 3h इक्वल टू माइनस टाइम्स hk आ गया। माइनस कॉमन लेके उधर से काट देंगे तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -3 कॉमन लीजिए तो k प्लस h इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, h के बराबर माइनस के बराबर आ गया। ठीक है, तो k प्लस h इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, -hk/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस hk को इधर फिर भेज दीजिए, उधर अपने पास मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा तो k प्लस h प्लस hk आ जाएगा, सॉरी hk आ गया। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 के बराबर। अब क्या कीजिए, इस दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट कीजिएगा तो अपने पास है k/h प्लस k आ जाएगा प्लस टाइम्स h/h k आ गया इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 1/3। k से k कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास क्या आ गया, 1/h प्लस 1/k इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1/3। ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था 1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3, ये प्रूफ करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास क्या कर रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष क्रमानुसार ये हो। अपन के पास एक चतुर्भुज दे रखा है,
ये अपन के पास एक कोई चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है। क्या करा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष, चतुर्भुज का नाम मान लेते हैं, ये ए बी सी और डी, ये अपने पास चतुर्भुज का नाम है, ठीक है। क्रमानुसार अपन के पास शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है -4, -2, इसके बाद इसका निर्देशांक -3, -5, ठीक है। इसका निर्देशांक अपन कितना मान लेते हैं, 3, -2, इसका निर्देशांक अपने पास कितना मान लेते हैं, 2, 3। यह अपने पास चतुर्भुज है, निर्देशांक सही से देख लीजिए, -4, -2, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3, ठीक है। ये चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे हैं। अब अपन को क्या कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब देखिए अपन को तो फॉर्मूला पता है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का, चतुर्भुज का तो फॉर्मूला पता नहीं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। तो अपन इसको ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कैसे बनाइए, तो एक डायगोनल, कोई भी डायगोनल अपन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये अपन के पास क्या हो गया, एक डायगोनल, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल अपन के पास ए बी सी आ गया, एक ट्रायंगल अपन के पास ए सी डी आ गया, ठीक है। एक बार इसका ट्रायंगल एरिया निकाल लीजिए, एक बार इसका एरिया निकाल लीजिए, दोनों के एरिया जोड़ दीजिएगा तो अपन के पास चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कीजिए, चतुर्भुज माना कि चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी में शीर्ष कितना अपने के पास, ए का निर्देशांक कुछ होगा, बी का निर्देशांक कुछ होगा, सी का निर्देशांक अपने के पास कुछ होगा, डी का निर्देशांक अपने के पास कुछ होगा। ए का निर्देशांक अपने के पास कितना है, -4, -2 है, ठीक है। बी का निर्देशांक -3, -5 है, सी का निर्देशांक 3, -2 है, और डी का निर्देशांक अपने के पास कितना है, 3, -2 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी निकालिए। तो इक्वलिटी क्या होगा, 1/2, फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, अपन डायरेक्ट लिखिए, इसमें मॉड लगा दीजिए क्योंकि माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में अगर एक बार -4 पकड़ लीजिए इसका x1, तो ये अपन के पास क्या, -5 और -2, तो -5 और माइनस टाइम्स -2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस टाइम्स एक बार प्लस टाइम्स -3, ये -4 आ गया, आप -3 ले लेते हैं। ये ट्रायंगल का एरिया निकाले, ऊपर भूल जाइए कि ऊपर हमारे पास कुछ है, नीचे अपने पास ये ट्रायंगल समझिए कि हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो चलिए निकालिए। तो -3 इंटू ये -3 अगर इसका लेते हैं तो -2 और -2 माइनस टाइम्स -2, तो ये अपने के पास इतना आ गया, प्लस टाइम्स, अब देखिए इसका अपने के पास 3 लीजिए, 3 अगर लेते हैं तो अपने के पास क्या आ जाएगा, -2 माइनस टाइम्स -5 आ गया, इतना अपन के पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, मॉड लगा दीजिए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपन के पास आ जाएगा, अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो 1/2, ये -4, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -5 और माइनस प्लस, तो 5 में से प्लस 2 जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, माइनस और प्लस -3 आ जाएगा ये, और इसमें से देखिए माइनस प्लस, तो यह +2 और प्लस -2, तो ये 0 बच जाएगा, ठीक है। +3 इंटू माइनस प्लस, तो +5 में से -2 चला जाएगा तो +3 बच जाएगा, ठीक है। ये अपने पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू 4 × 12, तो प्लस माइनस प्लस, तो +12, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस -0 तो 0 ही हो जाएगा, और ये +9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 2 11, यानी 21/2 आ गया। इसका एरिया क्या है, 21/2 इकाई के बराबर आ गया, इकाई स्क्वायर के बराबर है। कितना आ गया अपने पास, 21/2 इकाई स्क्वायर के बराबर आ गया। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखिएगा, डायरेक्ट निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालिए। ए सी डी अपने के पास कितना आ जाएगा, वही अपने के पास 1/2, मॉड इसमें लगा दीजिए, तो ये अपने के पास कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अपने पास क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटू -4 इंटू -2 -3, तो ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 इंटू -4 इंटू, ऊपर से अपने पास ट्रायंगल का एरिया निकल लीजिए, तो -4 इंटू -2 -3, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू, ये आ जाएगा अपने के पास, ये 3 अगर इसका लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 + 2, 3 माइनस इंटू -2, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 3 -2, ठीक है, प्लस टाइम्स 2 इंटू, ये आ जाएगा अपने पास -2 और -2, ये भी अपने पास -2 माइनस टाइम्स -2, ठीक है। ये अपने के पास इतना आ गया। इसको मॉड लगा दीजिए, अगर मॉड आएगा तो, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ये आएगा -4 इंटू -5, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस था, 3 + 5 2 कितना आ जाएगा अपने पास, 5 के बराबर आ जाएगा,
प्लस टाइम्स 2 इंटू -2 और ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू -20 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 5 दिया 15, सॉरी ये +20 आ गया। ठीक है, ये तो 0 ही आ जाएगा। तो 20 + 15 25/2 आ जाएगा, ये मॉड है। तो ठीक है 25/2 क्या आ जाएगा 25/2 ही के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से? अच्छा 35 आएगा ना, 25 कैसे आएगा? ठीक है 35/2 इतना इकाई स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना इकाई का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। इस दोनों को अलग अलग करके जोड़ देंगे तो अपने के पास चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC का एरिया कितना आया था अपने पास 21/2 और ABC का एरिया कितना, ACD का एरिया कितना आया था 35/2 के बराबर आया था। ठीक है, इस सबको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 5 1 6 और ये आ जाएगा 3 2 5 या LCM 2 आ जाएगा ना, तो 5 1 6 3 2 5 56 आ जाएगा। 56 को क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 28 इकाई स्क्वायर के बराबर अपन के पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यही था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 2 ट्रायंगल मानना था और इस दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाले अपने के पास आंसर आ जाता। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने के पास उसी के जैसा। इसमें क्या करा है कि किसी चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक 1,1 7, -3 ये है, तो सिद्ध करे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग इकाई है। ठीक है, अपने के पास एक चतुर्भुज है, या अपने के पास क्या है? एक चतुर्भुज है जिसका नाम दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है, शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है ABC और D दे रखा है। ए का निर्देशांक अपने पास क्रमागत निर्देशांक दे रखा है 1,1 बी का जो निर्देशांक है वो अपने के पास कितना दे रखा है 7, -3। सी का जो निर्देशांक है वो अपने पास कितना दे रखा है 12,2 और डी का जो निर्देशांक है वो अपने पास कितना दे रखा है 7,21 दे रखा है। 7,21 ये दे रखा है। 1,1 7, -3 12,2 और 7,21 अपने के पास शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। तो अपने के पास क्या करें कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो चलिए एक डायगोनल अपन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये अपने के पास क्या है? एक डायगोनल है। एक बार एरिया ऑफ ABD निकालिए और एक बार एरिया ऑफ BCD निकालिए, दोनों का एरिया अलग अलग करके ऐड कर दीजिए, अपने के पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए माना कि चतुर्भुज ABCD में शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष A का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 1,1, B का जो निर्देशांक है वो अपने पास कितना दे रखा है 7, -3, C का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 12,2 और D का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 7,21 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्रायंगल BCD का एरिया निकालिए, ये वाला ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालिए, अपने के पास दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल अपने के पास है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अपने के पास कितना आ जाएगा? तो 1/2 इंटू 7, अपन डायरेक्ट लिखिए तो 7 इंटू 2 -21 लिख सकते हैं। तो 2 - 21 x1 इंटू y2 - y3 होता है, तो x1 इंटू y2 - y3। ठीक है, प्लस टाइम्स 12 इंटू 21 - 3, तो 21 -3। ठीक है, प्लस टाइम्स ये अपने के पास इतना आ गया, प्लस टाइम्स 7 इंटू -3 और -2, ये अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आ गया। कोई दिक्कत? तो ये अपने के पास देखिए 2 - 21 2 - 21 21 -3 और ये आ गया -3 -2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू ये आ गया, मॉड लगाइए, मॉड कहीं नेगेटिव आ गया तो ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 21 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 19 बचेगा। ठीक है, लेकिन माइनस टाइम्स में बचेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने के पास 12 21 + 3 एक माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 12 और ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 21 3 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 7 इंटू ये आ गया अपने के पास -3 2 5, तो -5 के बराबर आ गया। ये अपने के पास इतना आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3, लेकिन माइनस टाइम्स आ जाएगा, प्लस टाइम्स 12 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो ये आ गया अपने पास 288 के बराबर।
और माइनस टाइम्स 35 ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने के पास 1/2 इंटू ये आ गया 288 माइनस टाइम्स 5 3 8 3 3 6 और यह आ जाएगा -168। तो इसमें से माइनस कर दीजिए कितना, -168 अगर माइनस करते हैं तो अपने के पास आ जाएगा 120। तो 1/2 इंटू 120 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मोड लगा दीजिए तो ये आ गया अपने के पास 60 के बराबर। इसको काटिए तो अपने के पास कितना आ जाएगा 60 इकाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 इकाई स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये अपने के पास किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार BDA निकालिए, कौन सा BDA। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA कितना आ जाएगा अपने के पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA कौन सा अपने के पास BDA अपने के पास आ जाएगा 1/2 इंटू x1। तो 7 इंटू ये अपने के पास कौन सा BDA। तो 7 इंटू 21 माइनस 1। ठीक है, तो 7 इंटू 21 माइनस 1 प्लस टाइम्स 7 इंटू 1 प्लस माइनस टाइम्स -3 प्लस टाइम्स 1 इंटू ये आ गया अपने पास 1 इंटू -3 और -21। ये अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा किसका, देखिए 1 इंटू माइनस ये 1 इंटू -3 इंटू -21। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 1/2 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 में से एक जाएगा तो अपने के पास कितना बचेगा 20 बचेगा। प्लस टाइम्स 7 इंटू या माइनस प्लस आ जाएगा तो प्लस 1 + 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस टाइम्स 1 इंटू ये आ गया -21 और 23 -21 3 आ जाएगा -24 के बराबर। ठीक है, ये आपने के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 ये आ गया 7 दूनी 14 140 के बराबर प्लस टाइम्स 7 चौका 28 माइनस टाइम्स 24 के बराबर आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू ये आ गया 140 और ये 8 4 2 6 168 माइनस टाइम्स 24। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 168। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा ना, 6 में से 2 गया तो 3 और ये आ गया 134 डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 67 के बराबर। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास आ जाएगा 1 सेकेंड 67 आ जाएगा 134 67 ये अपने पास 144 आएगा ना 6 में 144। तो ये आ गया 2 7 14 2 7 14 2 दूनी 2 7 14 2 दूनी 4। तो ये आ गया अपने के पास 72 के बराबर। कितना आ गया 72 इकाई स्क्वायर के बराबर आ गया अपने पास किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एक एरिया अपने के पास कितना आ गया 60 और एक एरिया अपने के पास 72 के बराबर आ गया। तो अपने के पास सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज कौन सा था ABCD। ठीक है, इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आएगा 72 और ये अपने पास 60 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 7 6 13 ये आ जाएगा अपने पास 132 इकाई स्क्वायर के बराबर या वर्ग इकाई लिख दीजिए। ये अपने पास इकाई स्क्वायर के बराबर आएगा। यही अपने पास प्रूफ करना था, यहाँ लिख लीजिए हेंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD 132 के बराबर आया था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या करेगा, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A 1, -4 B 1, 1 तथा C 4, 5 हो तो A से BC पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इनके पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, नाम है A B और C। A का निर्देशांक अपने के पास दे रखा है। ठीक है, A का निर्देशांक अपने के पास क्या दे रखा है 1, -4 दे रखा है। B का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 1, 1 दे रखा है। C का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 4, 5 दे रखा है। ठीक है, तो अपने के पास क्या करें कि AC से BC पर लंब डाले। तो चलिए A से BC पर लंब डाल दिए तो ये D पॉइंट पर मिल गया। ठीक है, तो लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AD की लंबाई अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मानना नहीं है, सब कुछ तो दे ही रखा है। तो त्रिभुज ABC में शीर्ष A का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है, शीर्ष A का निर्देशांक 1, -4 दे रखा है, 1, -4 दे रखा है। B का निर्देशांक अपने के पास 1, 1 दे रखा है। C का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 4, 5 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर ये लंबाई है, लंब है और ये आधार है, तो 1/2 इंटू AD मल्टीप्लाइड बाय BC हो जाएगा। लंब गुने 1/2 गुने लंब गुने आधार होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो लंब अपन के पास ये है, आधार ये है। अब देखिए लंब तो अपन के पास निकालना है दूसरे फॉर्मूला, दूसरी तरीके से, लेकिन BC अपन के पास डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो BC की लंबाई कितना आ जाएगा अपन के पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से BC की लंबाई निकालिए। तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर BC, और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 का, सॉरी 4 माइनस 1 होगा ना पहले, x1 4 माइनस 1 प्लस टाइम्स 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 4 में से 1 गया तो 3 स्क्वायर और 5 में से 1 गया तो 4 स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 9 प्लस 16, तो ये आ गया अपने पास √25 डैट मीन्स 5 इकाई के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, BC की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक 5 इकाई आ जाएगा। चलिए अपन के पास तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1। तो x1 1 यहीं से शुरू करते ऊपर से, तो 1 इंटू y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 5 प्लस टाइम्स 1, ये आ गया प्लस टाइम्स 1, फिर से 1 इंटू 5 माइनस टाइम्स माइनस 4, ठीक है, प्लस टाइम्स 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो प्लस 4 और माइनस 4 इंटू माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या लिखे ऊपर, 1/2 गुने AD गुने BC इंटू 1/2, इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 इंटू माइनस 1 में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, प्लस टाइम्स 1 इंटू यह आएगा माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 4, तो यह आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स 4 इंटू यह आ गया माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको ना मोड लगा दीजिए, ठीक है, मोड यहाँ पर लगा दीजिए। तो यह आ गया माइनस 5 और प्लस 4, ठीक है, माइनस प्लस 4 और माइनस प्लस 9, और ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2 इंटू AD तो पता है नहीं, लेकिन BC अपन पता है, BC कितना आया था 5 के बराबर, तो BC की जगह 5 पुट कर दीजिए। तो 1/2 इंटू यह आ गया -4 प्लस टाइम्स 9, और ये आ गया माइनस टाइम्स 4 पंचे 20 आ गया। कोई दिक्कत, तब 4 पंचे 20 के बराबर आ गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। तो AD इक्वल टू 5 AD इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा उनके पास, आ जाएगा 20 4 24 माइनस 24 प्लस 9, ठीक है। तो AD का लंबाई कितना आ जाएगा, AD की लंबाई आ जाएगा अपने पास, इसको मॉड कर दीजिए। 5 AD इक्वल टू कितना आ गया, 5 AD आ जाएगा -24, तो ये आ जाएगा -15 के बराबर, 9 5 14, तो ये आ गया -15 के बराबर। तो ये 5 AD इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, मॉड से बाहर माइनस आ जाएगा। ये मॉड देखिए, मॉड अभी काम आया ना, तो -15 अगर बाहर आएगा तो अपने पास +15 बन के आएगा। तो AD की लंबाई कितना आ जाएगा अपने पास, 15/5, डैट मीन्स 3 इकाई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास लंब कितना आ जाएगा, लंब इक्वल टू AD के बराबर है, जो कि अपने के पास 3 इकाई के बराबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अपने पास लंब की लंबाई निकालना था, जो कि आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 आधार गुने लंबाई, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या रहेगा कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। AD इसकी माध्यिका है। तो सिद्ध करें कि AD त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। अब इनके पास एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास एक त्रिभुज है, नाम है AB और C, ठीक है। एक माध्यिका A से ड्रॉ किया गया है। तो ये जो माध्यिका, ये दोनों बराबर होगा, तो ये D पॉइंट है, ठीक है। A का निर्देशांक अपन के पास क्या कह रहा है, A का निर्देशांक दे रखा 4, -6 दे रखा है। B का निर्देशांक अपने पास दे रखा 3, -2, और C का निर्देशांक दे रखा 5, 2 अपने पास C का निर्देशांक दे रखा 3, -2, 5, 2 ये दे रखा है, ठीक है। AD एक माध्यिका। तो अपन के पास क्या कर रहा है, ये जो AD है ये माध्यिका है। ये माध्यिका सिद्ध क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो लिखिए ट्रायंगल ABC में AD माध्यिका है। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि AD माध्यिका है,
ठीक है। तो ये अपने पास ए डी क्या है, माध्यिका है। ए डी जब माध्यिका है तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का। चलिए सबसे पहले ए का निर्देशांक लेंगे। ए अपने पास 4, -6 है। बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, 3, -2 दे रखा है। सी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, 5, 2 दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो डी है ना, ये डी ए डी क्या माध्यिका है। माध्यिका इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर होगा, मतलब डी मध्य बिंदु होगा किसका, बीसी का। तो डी जब मध्य बिंदु होगा बीसी का, तो यहाँ लिख लीजिए डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसीलिए डी का निर्देशांक अपने के पास क्या आ जाएगा, डी का निर्देशांक आ जाएगा 3 + 5/2, -2 + 2/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2, ठीक है, y1 + y2। तो 5 3 8/2, -2 0/2। ये आ गया अपने के पास कितना, 4, 0। ठीक है, तो इसका निर्देशांक 4, 0। अब अपन क्या कीजिए, इसका ट्रायंगल का अलग से एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लीजिए। तो एक बार ए बी डी का एरिया निकाल लीजिए, एक बार ए डी सी का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। ए बी डी का एरिया निकालिएगा तो 1/2 इंटू 4 डायरेक्ट लिखिए, ठीक है, 4 इंटू -2 -0, ठीक है, +3 इंटू 0 + 6, 0 माइनस और -6, ठीक है, ये आ गया प्लस टाइम्स 4 इंटू, ये आ गया हमारे पास -6 और माइनस टाइम्स -2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 4 और -2, 4 इंटू -2 प्लस टाइम्स 3 इंटू 6, माइनस +6 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 4 इंटू -6, माइनस प्लस तो +2, तो -4 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू -8 + 18 -16, 4 चौका 16, ठीक है। तो ये आपके पास मॉड लगा दीजिए क्योंकि प्लस लाना है, ठीक है, ऊपर ही मॉड लगा दीजिए। तो ये आपके पास देखिए मॉड हमेशा लगा के रखिए क्योंकि मॉड लगाएगा ना तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। तो ये आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा 18 और 16, तो ये आ जाएगा 18, 16, 8 6 14, 24 में से, तो यह 1/2 -24 + 18, ठीक है। ये आ गया 1/2 इंटू 24 में से 18, ये मॉड लगने दीजिए, मॉड। तो 24 में से 18 जाएगा तो अपने पास 8 6 14, तो 6 बचेगा, ठीक है, -6 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 6, लेकिन यहाँ अपने के पास -3 बचा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, +3 के बराबर। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मॉड लगा दिया तो अपने पास +3 इकाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, इकाई स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी वैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 या ए डी सी लिख लीजिए, ठीक है, ए डी सी, ठीक है। तो 1/2 इंटू, इसमें मॉड लगा दीजिए, 1/2 इंटू, ये आ गया अपने पास 4 इंटू 0 -2, तो 4 इंटू 0 -2, तो 4 इंटू 0 -2 प्लस टाइम्स 4 इंटू 2 -6, तो 2 + 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस टाइम्स 5 इंटू -6 प्लस टाइम्स 5 इंटू -6 -0, तो -6 -0, कोई दिक्कत नहीं, -0 नहीं, तो मॉड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास इतना आ गया। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू, ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा, प्लस टाइम 6 2 8, 8 4 8 चौका 32 ये आ जाएगा, और माइनस टाइम्स 6 पंचे 30 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 1/2 ये आ जाएगा, 32 में से +2 आ जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो -3, ये सॉल्व किया तो -3 आ जाएगा। मॉड तो आपके पास पहले से है, तो आपके पास -3 का मॉड आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 आएगा, मॉड 3, तो ये आ जाएगा 3 इकाई स्क्वायर के बराबर। ये भी आपके पास इकाई स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी दोनों बराबर है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू 3 इकाई के स्क्वायर के बराबर हो गया। यह प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ करना था, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए
डी सी दोनों का एरिया बराबर प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था कि ये जो माध्यिका है इसको दो बराबर समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। तो समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांट दिया, जिसका एरिया 3 इकाई हो गया। अगर आप उनको बोले कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने तो कितना होगा, वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा बिना निकाले हुए, वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी के शीर्ष क्रमशः 1,1 -3,2 और 4,-1 है। डी, ई और एफ क्रमशः भुजा बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करें कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 टाइम्स ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल। अपने के पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, एक प्यारा सा ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम दे रखा है ए बी सी, ए बी और सी। ये ट्रायंगल का नाम दे रखा है ए बी सी। इसमें अपने के पास क्या कर रहा है, डी ई एफ भुजा बी सी का, बी सी में अपने के पास डी बिंदु है, ठीक है, सी ए पर ई बिंदु है, मध्य बिंदु में ई है, ठीक है, और ए बी पे जो है वो अपने के पास एफ बिंदु है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ कि ये जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये है, ठीक है। तो अपन के पास क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये जो ट्रायंगल मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तीनों पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अपन के पास सिद्ध करना है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के 4 गुना है, ठीक है। तो चलिए अपन ये सिद्ध करते हैं। अपन के पास ट्रायंगल ए बी सी में डी, ई और एफ, डी, ई एफ भुजा किसका, तो बी सी, ए सी और ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये भुजा ये जो तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये तीनों पॉइंट भुजा का मध्य बिंदु है और अपने पास निर्देशांक दे रखा है, ए बी सी का निर्देशांक अपने पास दे रखा है, लिखना तो भूलिएगा 1,1। बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, -3,2 और सी का जो निर्देशांक दे रखा है 4,-1 दे रखा है। कितना दे रखा है, ए बी सी का सारा का निर्देशांक दे रखा है 4,1। चलिए डी क्या है, सबसे पहले डी से निकालते हैं। तो ए का निर्देशांक यहाँ पे लिख लीजिए। ए का निर्देशांक अपने पास कितना है, 1,1। बी का निर्देशांक अपने पास कितना है, बी का निर्देशांक -3,2। सी का निर्देशांक अपने पास कितना है, 4,-1 है। तो 1,1 -3,2 4,-1 है। चलिए डी किसका मध्य बिंदु है, बी सी का। तो डी का निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएगा, डी का निर्देशांक -3 + 4, ठीक है, -3 + 4/2, -3 + 4/2, 2 -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 में से -3 + 4, 3 में से 1 गया तो 1/2, 1/2। इसका निर्देशांक अपने पास क्या गया, 1/2, 1/2 ये आ गया। डी का निर्देशांक -3 तो ये आ जाएगा 1 और 2 में से 1, हाँ, तो 1/2, 1/2 आ गया। ई का निर्देशांक निकालिए। ई का निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएगा, ई का निर्देशांक, ई अपने पास भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो 1 + 4, 1 + 4/2, 1 - 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 1 + 4 क्या आ गया, 5/2, 0/2 ये आ गया अपने के पास। इसका निर्देशांक 5/2, 0। इसका निर्देशांक अपने पास कितना आ गया, 5/2, 0 के बराबर। एफ का निर्देशांक निकालिए। एफ का निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये ए सी का ए बी का मध्य बिंदु है तो ये आ जाएगा 1 - 3/2, 1 + 2/3, 1 + 2/2, ठीक है। तो 1 - 3 अपने पास कितना आ जाएगा, 1 - 3 -2/2, 1 + 2 3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1, 3/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका निर्देशांक -1, 3/2 ये आ गया, ठीक है। तो सारा का अपन के पास निर्देशांक आ गया। जब अब अपन को क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है ना वो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सबसे पहले निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 mod, अपन डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी का एरिया निकालना है तो 1 × 2 + 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 × 2 + 1, तो 1 × 2 + 1, इतना तो आपको प्रैक्टिस हो चुका होगा, ठीक है। माइनस टाइम्स
3 इंटू माइनस, क्योंकि प्लस टाइम्स होता है प्लस, और यहाँ पर -3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इंटू -1 ठीक है, तो -1 ठीक है, प्लस टाइम्स 4 इंटू, तो प्लस टाइम्स 4 इंटू 1 -2 ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1 -2, ये आ गया, ये आपके पास उसमें मॉड लगा दिया। इसका एरिया आप फाइंड आउट कीजिए, आप तो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो 1/2 इंटू ये आ गया 2 1 3, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 आ जाएगा, माइनस टाइम्स ये आ गया -1 -2 और -3, -2 को गुना कीजिएगा तो +6 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -1 और -1 और +4 को गुना कीजिए तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 6 3 9, 9 में से 4 गया तो अपने पास कितना आ जाएगा 5/2 आ गया, 6 3 9, 9 में से 4 गया तो अपने पास 5/2 आ गया, तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया अपने पास 5/2 आ गया। एक सेकेंड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 5/2 इकाई स्क्वायर आ गया। अब चले एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 5/2 इकाई स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालिए, ये वाला निकालिए, कौन सा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 इंटू DEF, ठीक है, तो 1/2 इंटू 0 -3/2, ठीक है, तो 1/2 इंटू 0 -3/2 प्लस टाइम्स 5/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 -1/2, तो 3/2 -1/2 माइनस टाइम्स 1, ये अपने पास माइनस टाइम्स 1 ये आ जाएगा, तो 1/2 -0, ये आ गया अपने पास 1/2 -0, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 1/2 इंटू आ गया, ये आ गया माइनस, इसमें आ जाएगा तो -3/4 इसको लिख सकते हैं, -3/4 डायरेक्ट, प्लस टाइम्स ये आ गया 3/2 और 1/2, तो 3 में से 1 गया 2/2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 2/2 मतलब 1 बचेगा, तो इसका मतलब क्या कि 5/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3/2 में से 1/2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही बचेगा ना, तो ये 5/2 ही बच जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आया, तो 1/2 इंटू LCM लीजिए, 4 -3 प्लस टाइम्स 10 माइनस टाइम्स 2, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 10, 10 में से आपके पास 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा 3 2 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5/4 इंटू 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8 के बराबर आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा 5/8 के बराबर। अब अपन को चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया था अपने के पास 5/2 के बराबर। इसको क्या कीजिए 4 से गुना कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए, 4 से जैसे डिवाइड कीजिए तो 4 इंटू 5/8 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 5/8 किसका एरिया आया था, 5/8 4 से गुना करिए, 4 से डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो 5/8 किसका एरिया आ गया ट्राइंगल DEF का, तो 5/8 की जगह अपने पास लिख सकते हैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। यही आपके पास प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। यही प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC का एरिया 4 गुना होगा एरिया ऑफ DEF के, तो ये अपने पास प्रूफ हो गया, ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ अपने के पास जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C था ना, ये अपने पास कौन सा था, प्रश्नावली 1C द एंड होता है। अगर आपको प्रश्नावली 1C से पहले प्रश्नावली 1A 1B में कोई भी डाउट है तो ऊपर 1A 1B में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था अपने पास प्रश्नावली 1C किसका, तो नियामक ज्यामिति यानी कि दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 1C था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो से अपन बात करेंगे विविध प्रश्नावली में, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। विविध प्रश्नावली बनाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले प्रश्नावली 1A 1B 1C बना लीजिए, उसके बाद ही विविध प्रश्नावली में हाथ लगाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते नहीं बनेंगे तो आप थोड़े से कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो बनेंगे नहीं बनेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रश्नावली 1A 1B 1C बना लीजिए, उसके बाद ही विविध प्रश्नावली में हाथ लगेगा। अगले वीडियो से अगले वीडियो में हम इसका भी सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नए वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।